जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्बुषाम उतुंग बेनिकुज कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या ज्वल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः। ओम सह जूम होम ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालाय च कर्कोटकं तक्षकं च कालिये। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी च नमस्ता च विद्याधुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। ओम हनुमते रुद्रात्मका हुम बट ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। ओम शिम शिवाय नमः। 64 योगिनी देवेभ्यो नमः। 64 योगिनी देवेभ्यो नमः। जय माता दी। जय मां कामाख्या। यह 3 मिनट की स्तुति कोई भी मनुष्य, जो भी मनुष्य धन प्रेमी यदि याद कर लेता है और रोजाना पूजा के वक्त बोलता है तो उसे गणेश जी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, चंडी चामुंडा, गायत्री मां, शिव जी, हनुमान जी, भैरव जी सभी की कृपा प्राप्त होती है और आपके शत्रुओं का नाश भी स्वतः हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्तुति का पाठ करें, शत्रु नाश स्वतः हो जाएगा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, बशर्ते कि आप समर्पण भाव से इस स्तुति का पाठ करें जो हमने आपको बोली है। इसके लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं मट्टुक भैरव। ऐसे तो मट्टुक भैरव जी सिर्फ दुर्गा जी के साथ में रहते हैं, ऐसा बताया जाता है और फोटो में भी चित्रित किया जाता है। बालक रूप में जो भैरव जी होते हैं उन्हें बटुक भैरव कहा जाता है। सभी भैरव जी की पूजा एक जैसी ही होती है। जहां भी भैरव जी शब्द जुड़ गया, यानी कि आपको उनकी जो पूजा लगती है, सिगरेट, शराब, मांस, वो सब आपको देना होता है। बहुत से लोग कहते हैं साहब भैरव जी की सिद्धि कैसे मिलेगी, भैरव जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा, ऐसे बहुत सी शंकाएं होती हैं। तो सर्वप्रथम तो किसी भी भैरव जी को
यदि आपको सिद्ध करना है, भैरव जी की कृपा प्राप्त करना है और बटुक भैरव जी की प्राप्त करना है, तो उनका मंत्र जो है सबसे पहले आप किसी गुरु से प्राप्त करिए, और ऐसे गुरु जी से प्राप्त करिए जिनके पास भैरव जी की सिद्धि होना चाहिए, तो ही आपको वो मंत्र काम करेगा। ऐसे भैरव जी का जो मंत्र है वो मंत्र है ओम ह्रीम बटुकाय आपदु द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ये भैरव जी का मंत्र है। इस मंत्र को गुरु मुख से प्राप्त करिए, गुरु दीक्षा में प्राप्त करिए। पूरा विधान जिनसे आप गुरु दीक्षा लोगे उनके द्वारा आपको बताया जाएगा उस मंत्र का विधान। ऐसे साधारण तौर पर मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो आपको आगे काम आएगी। चाहे गुरु आपके न बताए, फिर भी इन चीजों का पालन करोगे तो मेरे अनुभव के मुताबिक उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। परंतु कोई भी साधना, किसी भी शक्ति को साधना, चाहे वो काली मां हो, चाहे वो भैरव जी हो, चाहे वो सरस्वती मां हो, चाहे वो दुर्गा मैया हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, हमेशा गुरु के सानिध्य में रह करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद में साधना में रत होना चाहिए। और जिस गुरु जी से आप ये मंत्र लेते हो, उस गुरु जी के सानिध्य में रह करके ही कुछ दिन तपस्या भी करना चाहिए, ताकि यदि आप जो गलती कर रहे हो वो गलती गुरु बता सके और आगे का मार्ग आपका कांटों भरा ना हो, फूलों वाला हो आपके लिए, ताकि सिद्धि जल्दी प्राप्त हो। तो ऐसा नहीं कि फोन पर आपने गुरु मंत्र ले लिया और फोन से ही आपने सिद्धि प्रारंभ कर दी, तो उससे कई जगह आपको अटकने की संभावना रहती है, कई जगह परेशानी आ सकती है, बुरे बुरे सपने आपको आ सकते हैं। फिर सपने के लिए आप गुरु महाराज के पास में जाओगे, तो गुरु जी से पहले मंत्र लें, मंत्र के लिए अपना शरीर उस योग्य बनाएं और उसके बाद में उनके सानिध्य में ही रहें और उनके सानिध्य में रह करके कम से कम 41 दिन की साधना करना चाहिए, ताकि आप उनसे अपनी और भी शंका हो, धर्म के मामले में कुशंका हो, साधना के बारे में कोई प्रश्न हो, तो वो उन गुरु जी से आप पूछ सकते हो। उसके बाद में आप उनसे अनुमति लेकर के अपने घर पे जाकर के ये तपस्या कर सकते हैं। तो बटुक भैरव जी की तपस्या गुरु के सानिध्य में होना चाहिए पहले तो, फिर नदी किनारे होना चाहिए, शमशान में बैठ करके होना चाहिए, एकांत स्थान में बैठ करके होना चाहिए, शव के सामने बैठ करके होना चाहिए, जलती हुई चिता के सामने बैठ करके जप करना चाहिए, तो बहुत फायदा होता है। और या तो फिर देवी मां का कोई स्थान हो, वहां पर भी आप कर सकते हैं। जितना भी जप करें उसका दशांश हवन करना अत्यंत आवश्यक है। हवन भी जो है आपको नींबू से करना चाहिए, साबुत नींबू से या जायफल से हवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और बाकी मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, हवन सामग्री, काले तिल, जो उड़द के भजिए, पकोड़े, उन सब से भी हवन किया जाता है। ऐसे बटुक भैरव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी उनको शराब तो देना ही होती है, मांस भी उनको देना होता है, कई बार बलि भी मांग लेते हैं। तो यदि ये सब काम आप दे सकते हो तो बटुक भैरव जी की आप सिद्धि की ओर जाइए, अन्यथा मत जाइए। बहुत से लोग कहते हैं, आपको कुछ गुरु लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, वो कहते हैं नहीं साहब भैरव जी है, सात्विक भैरव भी होते हैं। भैरव शब्द ही सात्विक कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैरव जी का वाहन ही कुत्ता है, और कुत्ता को जो चीज लगती है वह सब चीज भैरव जी महाराज कुत्ते के शरीर में प्रवेश करके उन चीजों का भोजन करते हैं। इसलिए कभी भी भैरव जी महाराज सात्विक रूप से हो ही नहीं सकते। तो ये तो हुई भैरव जी की साधना की बात।
भैरव जी की साधना भी रात को 12 से 4 के बीच में की जानी चाहिए। हवन भी रात्रिकालीन ही करना चाहिए, जिससे सिद्धि आसानी से प्राप्त हो सकती है। ऐसे कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी के अलावा भैरव जी ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा से तुरंत फल भी मिलता है और साधना भी सिद्धि में जल्दी साधना मिल जाती है और भक्तों की इच्छा भी बहुत जल्दी पूरी करते हैं। परंतु यदि साधना आप निष्काम भाव से करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सकाम भावना से साधना करोगे तो समय ज्यादा लगता है, निष्काम भाव से साधना करने पर समय नहीं लगता है। इसलिए भैरव जी की उपासना करें। सुखी समृद्ध जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा, धन दौलत में मिलता है, परंतु निष्काम भाव से करें आप इनके। और भैरवाष्टमी या भैर अष्टमी के दिन या काल भैरव जयंती के दिन से साधना प्रारंभ करना चाहिए और भैरव अष्टोत्तर शतनाम आपको कंठस्थ करना होगा इस कार्य के लिए। ओम भैरवो भूतनाशस्य भूतात्मा भूतभावन चैत्रज्ञ चैत कलश चैत्रद चैत्यो विराट शमशानवासी मासांसी खरपा राशि स्मानकत रक्तपह पानपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धि सेवित। इस प्रकार से ये 108 नाम भैरव जी के बोले जाते हैं। उसके बाद में ओम ह्रीम बटुकाय आपदू द्वारणा कुरकुर बटुकाय ह्रीम, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए, उच्च स्वर से पाठ करना चाहिए। ये मत सोचिए कि आपका मंत्र कोई सुन लेगा तो वो भी जप करने लगेगा तो उसको भी सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। लोग ने जरूर ऐसा बोल दिया कि गुरु मंत्र को छुपा के रखना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। गुरु मंत्र को आप जब साधना करें तो उच्च स्वर से पाठ करना चाहिए। उच्च स्वर से इसलिए बोलना चाहिए कि आपके जो बोलने से आपके आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा। आप मन ही मन में यदि मंत्र को बोलोगे तो वातावरण शुद्ध नहीं होगा, और जब वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो आप जिस जगह साधना कर रहे हो वहां पे बटुक भैरव जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए पहले आपको वहां का वातावरण शुद्ध करना है, स्थान को शुद्ध करना है, उसके बाद आपको साधना करना है। घर में यदि अशुद्धता होती है, यानी स्त्री के मासिक धर्म की अशुद्धता, मृत्यु की अशुद्धता, सूतक पातक की अशुद्धता, तो उस अवस्था में साधना नहीं करनी चाहिए, तो खंडित होने का डर रहेगा। इसीलिए जो साधना की जाती है वह घर से दूर रह करके करना चाहिए, ताकि और विधि विधान से करना चाहिए। यानी कि साधना करने के पहले आपको विशेष किस्म का स्नान होता है, जिसको नांदी श्राद्ध कर्म कहते हैं। वो नांदी श्राद्ध कर्म करने के बाद में ही आपको जितने दिन की साधना लेना हो उतने दिन का संकल्प लेकर के एक ही स्थान पर रह करके आपको साधना करना है, एक ही स्थान पर बैठ करके आपको हवन करना है। बार बार समय परिवर्तन नहीं करना है, स्थान परिवर्तन भी नहीं करना है, और जप तप का स्थान भी परिवर्तन नहीं करें। किसी नदी किनारे करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। तो कब से करना चाहिए वो हमने आपको बता दिया है, किस समय करना चाहिए। और बटुक भैरव जी की कथा भी कई शास्त्रों में लिखी गई है, वो कथा भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और कथा के अंदर ऐसा बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में कौन बड़ा है, इस प्रकार का कोई विवाद छिड़ गया था, तो ब्रह्मा जी शिव जी का अपमान करने लगे। और जब शिव जी अपमान सहन नहीं कर सके तो उनने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। तो उस रौद्र रूप से भैरव जी प्रकट हुए और वह श्वान यानी कुत्ते पर सवार थे। उनके हाथ में दंड था। इसी कारण से भगवान शंकर को दंडपाणि भी बोला जाता है या दंडाधिपति भी बोला जाता है। उस समय भैरव जी का रूप अत्यंत भयंकर था और उसी रूप ने ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काट दिया। तब से भैरव जी के हाथ से वो सिर चिपक गया और वह सिर, ऐसा कहा जाता है कि जब वो काशी में गए
तो उस स्थान पे जहां पे आज भैरव जी का मंदिर है, वहां पे जाकर के वो सिर उनके हाथ से छूटा। तो भैरव जी के 3 प्रकार के रूप हैं, राजस, तामस और सात्विक, तीनों प्रकार के रूप हैं। परंतु यदि सिद्धि करना हो तो वह तांत्रिक रूप से ही करना पड़ती है। सात्विक रूप से कम सिद्धि करने में बहुत समय लगता है। शत्रुओं का नाश करने के लिए भैरव जी की उपासना करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को शत्रुओं का नाश करना है, भूत प्रेत पिशाच को दूर करना है, बीमारी दुखी ठीक करना है, तो भैरव अष्टोत्तर शतनाम जो है उसके 108 पाठ रोजाना करना चाहिए। 108 पाठ करने में कम से कम 1.5 से 1.25 घंटे आपको लगेगा। तो 1.25 घंटे सवेरे आपको देना है और शाम को भी इतना ही समय देना है। तो फिर आपको भैरव जी की सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो सकती है। और जायफल से इनका हवन किया जाता है, नींबू से हवन करना है और नारियल से हवन करना चाहिए। भैरव जी की साधना जो है स्तंभन के लिए की जाती, वशीकरण के लिए की जाती, उच्चाटन के लिए कर सकते हैं, सम्मोहन के लिए कर सकते हैं, तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करने के लिए भी इनकी साधना कर सकते हैं। फिर ये सब काम परोपकार के लिए आप कर सकते हो। कोर्ट कचहरी के मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। शत्रुओं से मुक्ति के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। संकट में अवश्य ये साथ देते ही देते हैं। यदि आपके ऊपर शनि देव का प्रकोप हो तो वो भी इनका पाठ करने से शांत होता है। और रविवार और मंगलवार के दिन इनकी पूजा करना चाहिए, तो वो ज्यादा फलदायी होती है। और हमेशा मनुष्य को, यानी भैरव जी के साधक जो होता है, उसे किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य करे पूर्णतः पवित्र होकर के ही करें, तो वही तभी साधना फलदायी होगी आपकी। या तो शिव जी के मंदिर में बैठ करके करें या देवी जी के मंदिर में बैठ करके भी इनकी साधना की जा सकती है, तो सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। भैरव जी शिव और दुर्गा जी के भगत हैं। इनका चरित्र जो है वो बहुत ही सौम्य है। बटुक भैरव जी का सात्विक हैं और साहसिक माने जाते हैं। कमजोर व्यक्तियों की ये सुरक्षा करने का काम करते हैं। और इनको जो है गूगल की धुनी देना चाहिए, कपूर देना चाहिए, तुलसी, नीम, सरसों के पत्ते मिक्स करके घर में धुनी देना चाहिए भैरव अष्टोत्तर शतनाम बोलते हुए, तो इनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। भैरव जी को उड़द के आटे की मिठाई यानी इमरती बहुत पसंद होती है। और शराब, इनका भोग लगाना ही लगाना पड़ेगा आपको। भैरव जी के मंदिर में उड़द चढ़ाना चाहिए, श्रीफल चढ़ाना चाहिए, काले कुत्ते को इमरती खिलाना चाहिए व कच्चा दूध पिलाना चाहिए, तो भी भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है। और रविवार के दिन जो है भैरव जी का चोला चढ़ाना चाहिए, इससे भी भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है। भैरव अष्टोत्तर शतनाम अवश्य पाठ करना चाहिए। ओम भैरवो भूतनाथ शिवभूतात्मा भूतभावन चैत्र गच्छेत् कलश चैत्र क्षत्यो विराट समझानवासी मासांसी खर्पराशि स्मानगत रक्तवह वनवह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसवित् कंकालः कालचमन कला काष्ठः तनुगवि दीने तो बहुने च ओम पिंगलोचन शूलपानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन अभियु भैरविनाथोम भूतो योगिनीपति दंदोधनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नाघारो नागपाशो व्योम किस कपालवत कालः कपालमाली च कमली कलानिधि त्रिलोचन जलने शिखी च त्रिवत तन्योडिम्ब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुकेशाय कटंगबांगर भूताध्यक्ष वैपति भिक्षु परिचारक धुरतो दिगंबर शोर हणि पांडुलोचन प्रशांत शांति सिद्ध शंकर बंधु अष्टमूर्ति निर्दिष्ट ज्ञान चक्षु महा अष्टाधारा सड़ाधारा सर्पयुक्त शिखी जगह भूधरो भूधराधिचो भूपति भूधरात्मजा कंकालधारी मुंडीच नाग यज्ञोपैत्वाण जम्बणा स्तंभी मारण शोभनी सदा शुद्ध नीलांजल प्रयुदित धने मुनिविथन बलि बुक बलि भुंड नाथो बालो बाल पराक्रम सर्वदाना दुर्गा रुसवत निशवित कामी कला निधि कांत कामी नावत्करसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुते हिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरस महात्मनम। ये इस प्रकार से 108 नाम भैरव जी के आपको लेना है। ज्यादा से ज्यादा जप करें, रात्रि के समय पे ही करें, तो भैरव जी की सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। उनका भैरव जी को कुमकुम, सिंदूर
लाल फूल, धान की लावा, ईख का रस, तिल का तेल, लाल वस्त्र, भुना हुआ केला, सरसों का तेल, ये सब प्रिय वस्तु है इनकी। ये सब रोज चढ़ाने से, यानी कम से कम मंगलवार और शनिवार को या रविवार को चढ़ाने से इनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और प्रतिदिन भैरव जी के मंदिर की 8 परिक्रमा भी करना चाहिए, जिससे पापों का भी नाश होता है। और इनका वाहन चूंकि कुत्ता है, और काले कलर का कुत्ता जो होता है, इसकी पूजा करें। और काले कुत्ते को आप तंदूरी रोटी ज़्यादा खिलाएं, मीठी रोटी ज़्यादा खिलाएं, उसकी सेवा करें, तो भी दूध पिलाएं, ब्रेड खिलाएं, तो भी जो है भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है। इनकी जो साधना होती है अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, चतुर्दशी को, यानी सावन माह में किसी भी रात्रि को कर सकते हैं। इनकी साधना जो की जाती है, कलश की स्थापना करना चाहिए। किसी की भी साधना करें, एक कलश की स्थापना आपको करना है। उसके बाद में लौंग, इलायची, गूगल, धूप, ये सब रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, 4 बत्ती वाला। अपना चूंकि भैरव जी दक्षिण दिशा के वासी हैं, ऐसा बोला जाता है, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर अपना मुंह रख लेना चाहिए। ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम भ्राम ह्रीम रोम सम क्राम ग्रीम ग्रोम स ग्राम ग्रीम ग्रूम सह म्राम ह्रीम ब्रूम स म्रोम ब्रोम 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 ग्लोम 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 श्रोम 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 ज्रोम 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 हुम 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 फट 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 सर्वतो रक्ष 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 हुम हुम फट। यह इस प्रकार का मंत्र है। तो भैरव जी का ये रक्षा मंत्र बताया गया है। ओम ह्रीम बटुकाय आब्दुद्वाणा कुरुकुर बटुकाय रीम, ये मंत्र है जो इसका जप करना चाहिए। और बटुक भैरव जी का कवच का पाठ भी आपको करना चाहिए। जिसकी भी साधना करें, उनका कवच का पाठ भी साधना काल में अवश्य करना चाहिए। तो कवच भी आपको उपलब्ध हो सकता है यदि आप संपर्क करें। तो भैरव जी की पूरी साधना के बारे में किताब हमने लिखी है, वो किताब आप प्राप्त कर सकते हो। साधना सिद्धि नामक, साधना कैसे करें, सिद्धि कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में पूरी फुल जानकारी उस किताब में दी गई है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीम बटुकाय अब्दुद्वाणा कुरुकुर बटुकाय रीम। 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 इस प्रकार से लगातार बिना बीच में गैप किए सांस नहीं रुकना चाहिए। और इस प्रकार से कम 108 बार जप करना चाहिए, क्योंकि आपके बार बार बोलने से जो शरीर के अंदर की ऊर्जा है वो एक्टिव होगी। और जब शरीर के अंदर की ऊर्जा एक्टिव होगी तो आपके शरीर से मैग्नेटिक पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे। और जब मैग्नेटिक पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे तो इसी को ही कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। तो जब मैग्नेटिक पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे तो उससे जो चुंबकीय शक्ति निकलेगी, और ब्रह्मांड में जो चुंबकीय शक्ति चल रही है उससे आपकी शरीर की चुंबकीय शक्ति का कनेक्शन होगा। तो एक नॉर्थ और एक साउथ हो जाएगी, तब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से, ये तो मैंने बटुक भैरव जी की बता दी, इसी प्रकार से काल भैरव जी की भी कर सकते हैं। ओम हम शम नम गम भम जम घम महाकाल भैरवाय नमः।
ओम हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय। इस प्रकार से लगातार आपको रात को 11:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक यह मंत्र जप करना है। उस समय तक आपका 4 बत्ती वाला सरसों के तेल का दीपक जलते रहना चाहिए। दीपक के नीचे हमेशा कुछ न कुछ दाने अवश्य रखना चाहिए। यदि भैरव जी की कर रहे हैं तो उड़द के दाने रखना चाहिए, और यदि किसी अन्य देवी देवता की कर रहे हैं तो गेहूं रख सकते हो, चावल रख सकते हो, परंतु जमीन में दीपक नहीं रखा जाता है। और पूर्ण रूप से विदाउट एनी डिस्टर्ब, बिना किसी समस्या के दरवाजे खिड़की बंद करके आराम से शांति से इनके मंत्र का जप करना चाहिए। पूरा विधान एक जैसा है, सिर्फ आपको मंत्र बदलना है। तो ओम रीम बटुकाय अब्दु द्वारणा कुरगुर बटुकाय रीम। ओम हम शम नम गम भम झम घम महाकाल भैरवाय नमः। एक ये मंत्र भी है, महाकाल भैरव जी का दूसरा मंत्र भी है, ओम चौम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशनाशय। ओम चौम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशनाशय। ओम चौम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशनाशय। ओम चौम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशनाशय। ओम चौम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशनाशय। इस प्रकार से इन भैरव जी का नाम भी साथ में लेना ही चाहिए। और जब भी बटुक भैरव जी की या काल भैरव जी की साधना करें, नियम का पालन अवश्य करना है, संयमित जीवन का पालन करना है, उग्र वाली चीजें नहीं खाना है, जिसमें गरिष्ठता हो वो चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना है, एक समय भोजन करना है और एक समय पूरा उपवास रखना है आपको। दीपक, अखंड दीपक लगा सके तो अखंड दीपक लगा दीजिएगा जब भी साधना काल चलता है। कपूर रोजाना जलाना होता है। धूना जो बाजार में मिलता है पूजा के लिए, वो धूना भी गाय के सूखे गोबर के ऊपर धूना अवश्य देना चाहिए, ताकि वातावरण शुद्ध हो जाए, स्थान शुद्ध हो जाए, उनके आने जाने का रास्ता शुद्ध हो जाए। इनके अलावा अष्ट भैरव का नाम भी लेना चाहिए, तभी बटुक भैरव जी की उपासना सिद्ध होती है। क्यों? कि केवल एक मंत्र बोलने से वो चीज की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये सब शक्तियां आपस में साथ में ही चलती है। इसलिए आपको अष्ट भैरव का नाम भी लेना चाहिए। अब अष्ट भैरव में सबसे पहले असितांग भैरवाय नमो नमः। ओम असितांग भैरवाय 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 नमः। ओम रूर 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 भैरवाय नमः। ओम चंड 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 भैरवाय नमः। ओम उन्मुक्त 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 भैरवाय नमः। ओम चंड भैरवाय नमः। ओम चंड भैरवाय नमः। ओम चंड भैरवाय नमः। ओम चंड भैरवाय नमः। ओम कपाल भैरवाय नमः।
ओम कपाल भैरवाय नमः, 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 ओम क्रोध 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 भैरवाय नमः, ओम भीषण 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 भैरवाय नमः, ओम क्रोध भैरवाय नमः, ओम क्रोध भैरवाय नमः, ओम क्रोध भैरवाय नमः, ओम संहार भैरवाय नमः, ओम संहार भैरवाय नमः, ओम संहार भैरवाय नमः, ओम संहार भैरवाय नमः। इस प्रकार से सभी भैरव जी का नाम बिल्कुल दिल दिमाग से समर्पण भाव से लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप मशीन से ही या माला से ही गिन गिन करके ही भगवान का नाम लोगे। जिनकी सिद्धि आपको चाहिए उनका नाम भी यदि आप गिन करके लोगे तो सिद्धि कैसे मिलेगी। इसलिए आपको गिन करके भी मंत्र जप मत करो, और यदि करना ही है तो आपको फिर रुद्राक्षी माला से करो, परंतु आपका मन भटकेगा माला पकड़ोगे तो मैं तो कहूंगा पूर्ण समर्पण भाव से, एकाग्रता से, योग विद्या के माध्यम से आंख बंद करके इन मंत्रों का लगातार जप करते रहो। थोड़ी देर बाद, थोड़ी सी देर बाद, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद जो है आप अपने आप को इस दुनिया से भूल जाओगे, दूसरी दुनिया में चले जाओगे। बस यही चीज सिद्धि कहलाती है। आपका अनुभव भी होने लगेगा, कंधे भारी होने लगेंगे, आपको ऐसा आभास होगा कि आपके कमरे में कोई न कोई है, परंतु आंखें खोल के मत देखना, अन्यथा साधना भंग हो जाती है। कभी पायल की आवाज आ सकती है, कभी और कोई आवाज आ सकती है, पर आवाज अवश्य आती है। तो आंखें खोल के नहीं देखना चाहिए। बहुत अत्यावश्यक हो तब मंत्र को रोक करके 3 बार ताली बजा करके आंख खोलना चाहिए, अन्यथा मंत्र जब कंटिन्यू लगातार करते रहें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। उम्मीद है मेरे को कि जो मनुष्य भैरव जी से प्रेम करते हैं, भैरव जी की साधना करना चाहते हैं, उनके लिए यह ज्ञान बहुत काम का है। फिर भी इसके अलावा भी यदि किसी को साधना करने में कोई तकलीफ हो रही हो या फिर साधना करना चाहता हो, तो काली माँ के मंदिर में बैठ करके, भैरव जी के मंदिर में बैठ करके या दुर्गा जी के मंदिर में बैठ करके साधना कर सकता है। यह व्यवस्था हमारे आश्रम पर उपलब्ध है। रहने की व्यवस्था भी है, खाने पीने की व्यवस्था भी है और साधना करने की व्यवस्था भी है। यदि आप चाहें तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं साधना करने के लिए, ताकि आपको एक अनुभव प्राप्त होगा। हरियाली के बीचों बीच नर्मदा नदी के किनारे आश्रम बना हुआ है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंडनाशिनी, श्री वाहिनी, क्लेश नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः। ओम रीम बटुकाय अब्दु द्वाणा कुरकुर बटुकाय रीम, ओम रीम बटुकाय अब्दु द्वाणा कुरकुर बटुकाय रीम, ओम रीम बटुकाय अब्दु द्वाणा कुरकुर बटुकाय रीम। जय माता दी, जय मां कामाख्या।